नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आप यूटीआई पीएसए पोर्टल के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आधार ओटीपी या आधार बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरी तरह से डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रक्रिया है। इस सिस्टम में आप पैन कार्ड के लिए अपनी पसंद की फोटो अपलोड कर सकते हैं और आपका सिग्नेचर भी पैन कार्ड पर रहेगा। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ये भी हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से नियमों में बदलाव हो चुका है। नए नियमों के अनुसार कैसे आवेदन करना है यूटीआई पीएसए पोर्टल से, वही हम समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से पीएसए पोर्टल में लॉगिन करना होगा। जैसे कि हम नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इसलिए न्यू पैन फॉर्म 49A ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि अब ये फॉर्म 93 हो गया है, लेकिन समझने के लिए पीएसए पोर्टल में इसे अभी भी 49A ही रखा गया है। इसके बाद पैन एप्लीकेशन चुनकर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आपको फिजिकल मोड सिलेक्ट करना होगा। हालांकि आधार ओटीपी के माध्यम से भी पैन कार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या बायोमेट्रिक मैच नहीं होता, उनके लिए फिजिकल मोड ही सही रहेगा। अब स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में इंडिविजुअल चुने, एनआरआई को नो रखें। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बोथ फिजिकल एंड ई पैन, और दूसरा है ई पैन ओनली। अगर आपको फिजिकल कार्ड का जरूरत नहीं है, सिर्फ ई पैन यानी सॉफ्ट कॉपी मिलने से ही काम चल जाएगा, तो आप ई पैन ओनली ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नहीं तो बोथ फिजिकल एंड ई पैन सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसे ओके कर दें। अब आपको फॉर्म 93 दिखाई देगा, जिसमें आपको एक एक करके सभी डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालें, मिडिल नेम अगर है तो डालें, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। फिर लास्ट नेम डालें। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करें, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरें। ध्यान रखें कि अब केवल आधार से पैन कार्ड नहीं बन रहा है, अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। उस डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ भरनी होगी। अगर आधार और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ सेम है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ ही यहाँ लिखनी होगी। इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपको रेजिडेंट चुनना है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंस चुनें। पासपोर्ट नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं डालें तो भी कोई समस्या नहीं है। फिर टिन नंबर या टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेट में अपना राज्य चुनें। ऑफिस स्टेट चुनने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी स्टेट भी चुनने की जरूरत नहीं है, ये माइनर के लिए होता है। फिर एप्लीकेंट का आधार नंबर यहाँ डालें और आधार के अनुसार नाम भरकर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब हम दूसरे स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना होगा वो चूज करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार ही सिलेक्ट रखें, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार ही रखें, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में से कोई एक देना होगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पीपीओ, पासपोर्ट, 10th का मार्कशीट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हेल्थ कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट इत्यादि। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाना होगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो उनमें से कोई एक चुन लें, जैसे मैंने यहाँ वोटर कार्ड चुना है, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में आधार ही रखा है। माइनर पैन कार्ड के केस में रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में जिसको भी चुनेंगे, आमतौर पर माता या पिता होते हैं, उनका आधार कार्ड भी यहाँ सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। इसके बाद मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा और एक पॉपअप आएगा, उसे ओके कर दें। अब आप पूछ सकते हैं कि पेमेंट कहाँ से हुआ। ये पेमेंट पीएसए पोर्टल से होता है। जब भी आप पीएसए पोर्टल पर काम करेंगे तो पहले से वॉलेट में बैलेंस रखना होगा, वहीं से पैसे कट जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको आईएसडी कोड चुनना होगा, जो कि इंडिया रहेगा। मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद एप्लीकेंट का फोन नंबर और ईमेल आईडी भर देना है। इसी ईमेल पर ही आपका ई पैन सेंड किया जाएगा। लैंडलाइन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। फिर डिटेल्स ऑफ पेरेंट में कैंडिडेट के पिता और माता की जानकारी भरनी होगी। यहाँ एक ऑप्शन होता है कि क्या माता पिता सिंगल पेरेंट है, इसे आप जनरली नो ही रखें। इसके बाद आपको चूज करना है कि पैन कार्ड में किसका नाम दिखाना है। जैसे अगर आप पिता का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर सिलेक्ट करें। फिर पिता और माता दोनों का ही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरें। भरकर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल भरना होगा जो आधार के अनुसार होना चाहिए। विलेज, पोस्ट, एरिया या सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट चुनें और पिन कोड डालें। कुल मिलाकर आधार में जो एड्रेस है वही यहाँ भरें। ऑफिस एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम में अपनी आय का स्रोत चुनें, जैसे सैलरी, कैपिटल गेन या अन्य कोई इनकम। आमतौर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सिलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब आप लगभग अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। यहाँ आपका ईओ कोड एड्रेस के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा। एनएसडीएल पोर्टल में इसे मैन्युअली भरना पड़ता है, लेकिन यूटीआई में ये अपने आप आ जाता है। इसके बाद नीचे आकर आई डू हियर बाय डिक्लेयर में डिक्लेरेशन देना होगा। कैपेसिटी में सेल्फ सिलेक्ट करें, इससे आपका नाम और वेरिफिकेशन प्लीज अपने आप भर जाएगा। पहले ये सब मैन्युअली भरना पड़ता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ दिखाई देगा। यहाँ आपने देखा कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार रखा गया है और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वोटर कार्ड चुना गया है, जिसे अपलोड किया जाएगा। पहले सिर्फ आधार से काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी सीधे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे आपका फॉर्म फिलअप पूरा हो जाएगा। अब आपका एक्नॉलेजमेंट कॉपी जनरेट हो जाएगा और इसे डाउनलोड कर लें। नीचे स्क्रॉल करने पर डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इससे आपने जो फॉर्म भरा है वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ से पैन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म की दोनों तरफ जो खाली जगह होती है वहाँ आपको 2 फोटो पेस्ट करनी होगी। फोटो का साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिल्कुल एकदम सटीक साइज होना जरूरी नहीं है, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बाईं तरफ वाले फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करना होगा। पहले दाईं तरफ फोटो के नीचे भी सिग्नेचर करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। ये एक प्री फिल्ड फॉर्म होता है जिसे डाउनलोड करते ही सारी जानकारी पहले से भरी हुई मिलती है। अब फॉर्म के दूसरे पेज पर आते हैं। यहाँ एक सिग्नेचर का स्थान दिया होता है जहाँ कैंडिडेट को साइन करना होगा। इन दोनों पेजों का प्रिंट आउट लेकर ये काम करना होगा। इसके साथ ही मैंने कैंडिडेट का वोटर कार्ड और आधार कार्ड अटैच करके एक सिंगल पीडीएफ बना लिया है। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके लिए न्यू पैन ऑप्शन में जाकर डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ जिस एप्लीकेंट का आपने फॉर्म भरा है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्रॉप एंड अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब चूज फाइल पर क्लिक करके पहले से तैयार की गई पीडीएफ फाइल चुनें और अपलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपका इंटरनेट स्पीड कम है तो कृपया थोड़ा धैर्य रखें और अपलोड पूरा होने का इंतजार करें। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करना होगा। इसके लिए मैं पैन फॉर्म का पहला पेज चुनूंगा और क्रॉप इमेज ऑप्शन की मदद से फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करूंगा। फोटो और सिग्नेचर क्रॉप करने के बाद उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। फोटो को फोटो वाले बॉक्स में और सिग्नेचर को सिग्नेचर वाले बॉक्स में रखें। इसके बाद अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी पैन फॉर्म हमारा फाइनल रूप से सबमिट हो गया है। यहाँ जो कूपन नंबर या एप्लीकेशन नंबर है उसे नोट करके रखें, क्योंकि आगे इसी नंबर से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पैन कार्ड प्रोसेस या जेनरेट हुआ कि नहीं। इसी तरह आप यूटीआई पीएसए पोर्टल से बहुत आसानी से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।